₹80 पर लीटर, फुल स्टॉप। ये एग्जाम का है, लास्ट ईयर का मतलब लास्ट ईयर का, श्योर नहीं लेकिन आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद देखिएगा द डेयरी ओनर कैपिटल ए, द डेयरी ओनर ए uses the formula, the dairy owner A uses the formula pi r square h to find the volume of milk. Formula pi r square h to find the volume of milk. क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। To find the volume of milk in the mug and charges, find the volume of milk in the mug and charges rupees 43.12 for it. Rupees 43.12 for it. Full stop. उसके बाद देखिएगा द डेयरी ओनर बी, द डेयरी ओनर बी is of the view that the price of actual quantity, the dairy owner B is of the view that the price of actual quantity of milk, the price of actual quantity of milk should be charged, should be charged. Full stop. What according to him should be the price of, what according to him what according to him should be the price what according to him should be the price of one mug of milk, should be the price of one mug of milk. डायग्राम में बना रहा हूँ, देखिए जी डायग्राम इसका दे रखा है, साइड में बना रहा हूँ इस तरफ। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये मग दे रखा है, हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी तो होता है लेखन, हाँ लेखन। चलिए जी देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक मग दे रखा है, लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने दे रखी है कि जो इसका बॉटम है ना वो रेज्ड है, थोड़ा सा उठा हुआ है बॉटम। बॉटम कैसा है, ऐसा है, विद अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम, हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम। यानी कि क्या है कि दो डेयरी ओनर्स हैं और जो प्राइस है फ्लेवर्ड मिल्क का, जो प्राइस है वो फिक्स है, वो है 80 रुपी पर लीटर। मतलब 1 लीटर जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो 80 रुपए का आता है। तो वो डेयरी ओनर ए भी उतने का ही प्राइस लगाता है और डेयरी ओनर बी वो भी उतने का ही लगाता है प्राइस। लेकिन ये क्या करता है, हाँ एक बार दोबारा बताता हूँ।
कि जैसे फ्लेवर्ड मिल्क है तो फ्लेवर्ड मिल्क का जो प्राइस है वो सबके लिए सेम है। वो जो ए है डेयरी ओनर वो भी 80 रुपए लीटर का ही देता है, और जो बी है वो भी 80 रुपए लीटर देता है। डेयरी ओनर है ना, दोनों की अलग अलग डेयरी है, तो वो फ्लेवर्ड मिल्क बेचते हैं दोनों। तो जो ए है उसका भी जो रेट है वो भी 80 रुपीज पर लीटर है, और उसका भी 80 रुपीज पर लीटर है। लेकिन जो ए है और दोनों के पास जो मग है वो बिल्कुल सेम है, वो मग में देते हैं, सर्व करते हैं दूध। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो मग है, इस मग में ये पूरी तरह से सिलेंडर थोड़ी है, ये पूरी तरह से सिलेंडर थोड़ी है। इसमें क्या है कि इसमें नीचे से थोड़ा सा बेस इसका उठा हुआ है। ठीक है, तो जब इसका बेस ऐसे उठा हुआ है, नीचे से बेस उठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मिल्क जो है वो एक्चुअल में कम आएगा, वो पूरा उतना नहीं आएगा जितना सिलेंडर में आना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि इतना पोर्शन उठा हुआ है, तो आपने कई बार आपने भी देखा होगा कि कई चीजें जैसा है कि जैसे लोग कॉपर आते हैं वो ऐसे अंदर से हाँ वो थोड़े से अंदर से उठे हुए होते हैं ना। और उसमें देखने में कई बार ऐसा लगता है कि कोई बाउल है, उसमें अगर आप कोई चीज किसी ने आपको सर्व करी तो देखकर लगता है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे से अगर उसका बेस थोड़ा सा उठा हुआ है तो क्वांटिटी एक्चुअल में थोड़ी कम होती है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि डेयरी ओनर ए जो है वो इसमें जो दूध आएगा उसका वॉल्यूम निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज करता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यूज करता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के हिसाब से वो एक मग के 43.12 रुपीज चार्ज करता है कस्टमर से। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, क्या उसे ऐसा करना चाहिए पहले तो ये बताओ। नहीं, क्योंकि उसको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, ये वाला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले का मतलब ये है कि वो इस मग को सिलेंड्रिकल मग मान रहा है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल तो है बट विद अ रेज बॉटम। तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच नहीं आएगा। पाई आर स्क्वायर एच में से आपको ये हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो बचा हुआ है उसका उसको चार्ज करना चाहिए। हाँ, मतलब जो बचा हुआ मतलब हेमिस्फीयर का वो कर देंगे माइनस, हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे जो सिलेंडर की की क्वांटिटी होगी वो उतनी होगी जितना मतलब हेमिस्फीयर से ऊपर है, जितना हेमिस्फीयर से ऊपर वो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी होगी। तो डेयरी ओनर बी जो है उसका व्यू ये है, वो ऐसा सोचता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है कि मुझे उसी का चार्ज करना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल रेट पूछ कि किसके हिसाब वो से ये बता रहे हैं कि बी के हिसाब से, वो ये पूछ रहे हैं कि बी के हिसाब से बी को कितना चार्ज करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, कर सकते हैं। देखिएगा, हम ये करेंगे कि केस ऑफ डेयरी ओनर, केस ऑफ डेयरी ओनर ए, डेयरी ओनर ए की अगर हम बात करें तो डेयरी ओनर ए वॉल्यूम क्या बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इज इक्वल टू पाई होता है बेटा 22/7। अच्छा, जो इसका बेस है, बेस का रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। रेडियस हो गया 7/2, और जो उसकी हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर हाइट। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हाइट दे रखी है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 7/2, तो आप लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट है 14। तो 7 2 जा 14, फिर 22 रह गया सिर्फ इधर, और इधर 7 का स्क्वायर हो गया बेटा 49, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और मल्टीप्लाइड बाई इधर 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड 2 11 जा 22। 11 इंटू 49 कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, और 9 53, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक रिलेशन आपको याद होगा, नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, हाँ बोल बताओ। ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, हम वॉल्यूम सॉरी निकाल रहे सॉरी, हैं। मैंने गलत लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब हम कहेंगे इसका मतलब प्राइस ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹80। प्राइस दोनों के सेम है,
भाई वो क्या करते हैं, दोनों ही 80 रुपये का देते हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो बोल रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर का क्यूब का प्राइस कितना है, 80 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, यूनिटरी मेथड 1000 को नीचे ले जाओ, प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 अपॉन 1000, ये हो गया। तो यहाँ से 80 अपॉन 1000, अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कितना था 539। तो इट इंप्लाइज दैट प्राइस ऑफ 539 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या, एक का कितना है 80 अपॉन 1000, 80 अपॉन 1000। तो 539 का कितना होगा 80 अपॉन 1000 इंटू 539। ये मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने प्राइस दे रखा है, फिर भी वेरिफिकेशन के लिए। 0 से 0 कट गया, 8 इंटू 9 करो जरा, 8 9 का 72, 7 कैरी आ गया, 8 3 का 24 और 7 कितना हो गया 31, 3 कैरी आ गया, 8 5 का 40 और 3 कितना हो गया 4312 अपॉन 100। 2 0 काट दिए, तो राइट से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा दिया, ₹43.12। वो एक मग के 43 रुपीज 12 पैसा ले रहा है, ऐसा ही इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्वेश्चन हम समझे तो बिल्कुल ठीक है, हम समझे बिल्कुल ठीक है। 43.12 हो गया। अब केस ऑफ डेयरी ओनर बी, अब डेयरी ओनर बी की बात करते हैं। केस ऑफ डेयरी ओनर बी, केस ऑफ डेयरी ओनर बी। तो डेयरी ओनर बी के केस में क्या है कि वो जो वॉल्यूम ले रहा है वो कह रहा है कि एक्चुअल वॉल्यूम लूंगा मैं तो, ठीक है। तो इस वो वॉल्यूम कितना ले रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं इधर से ये मिटा रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लिया होगा इतना तो, यस सर। ठीक है। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम चाहो तो कैलकुलेट करो, चाहो तो मत करो, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ 539। चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 539, क्योंकि डेयरी ओनर ए ने तो उसको सिलेंडर ही मान लिया था, जबकि सिलेंडर थोड़ी है, सिलेंडर में से हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करो। तो फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बताइए, कल बताया था 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 539 माइनस 2/3 इंटू 22/7, और बेटा रेडियस तो इसका 7/2, तो 7/2 का क्यूब, कुछ समझ में आ रहा है। 539 माइनस 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 2 से तो ये 2 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, और ये 2 हो गया 2 11 का, कितना हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब ये जो 3 है ये 3 परेशान करेगा, चलो करेगा तो करेगा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 11 इंटू 49 और एक 2 और बचा रहा है नीचे, यानी कि 6 है नीचे। चलिए 539 माइनस 11 इंटू 49, 11 9 99, 539 ही है ना, 539 अपॉन 6, ठीक है जी इतना, 539 अपॉन 6, ये हो जाएगा 539 का मूल्य लूँ 1 माइनस 1 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 5/6, 5/6, हाँ कुछ नहीं शॉर्ट कर दूंगा।
क्या? चलिए जी, मैं ये मिटा रहा हूँ। हाँ, पॉइंट्स नहीं है। देखिए इसमें ना एक काम करा जा सकता है, जैसे ये 539 माइनस 539 अपॉन 6 है, तो आप क्या करिए 539 कॉमन ले लो यहाँ से। एक मिनट, 539 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन 6। 1 माइनस 1 अपॉन 6 क्या हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5, तो 5 अपॉन 6 तो सीधा सीधा। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको। देखिए मैंने क्या करा, इधर भी 539 है, इधर भी 539 है, तो 539 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 1 अपॉन 6। 1 माइनस 1 अपॉन 6 क्या होगा 5 अपॉन 6, और 1 को लिख दो 6 अपॉन 6 और 6 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6 क्या होगा। हाँ एलसीएम लेकर वो शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, पता तो 5 अपॉन 6। अब देखिए ये 6 को 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 9 का 54 होता है, कोई नहीं, 6 8 का 48, 53 माइनस 48 हो गया 5, 5 और 9 कितना हो गया 59, 6 9 का 54, 59 माइनस 54 कितना हो गया 5, 50 50, 6 8 का 48, फिर 20 आ गया 20 यानी कि 6 3 का 18, बस 2 डेसिमल प्लेस तक करके छोड़ दीजिए। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 का 15, 1 कैरी आ गया, 5 8 का 40 और 1 41, और कैरी आ गया, 5 9 का 45 और 4 49 और 4 कैरी आ गया, सही है ना, 5 8 का 40। सर अगर मैं इसे पॉइंट में छोड़ दे तो, वो सॉरी फ्रैक्शन में छोड़ दे तो। फ्रैक्शन में मत छोड़ो, अभी रुक जाओ। मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, अरे मेरी बात तो सुन लो एक मिनट। उन्होंने बोला है फाइंड, उन्होंने बोला है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम शुड बी द प्राइस ऑफ 1 मग ऑफ मिल्क। एक काम करते हैं, सुनिए सुनिए, ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर नहीं करते, इसको बाद के लिए छोड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हो सकता है कोई ऐसी टर्म मिल जाए जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं इसको ना अभी सिर्फ इतना लिखूंगा कि 539 इंटू 5 अपॉन 6, इतना कर लो, ज्यादा लगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, जरूरत नहीं है अभी इतना ही छोड़िए। इतना क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सीधा सीधा फिर से हम ये देखेंगे कि प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का प्राइस कितना है, ₹80। तो प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने मिल्क का प्राइस कितना है 80 अपॉन 1000। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो कितने का कितना 539 इंटू 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना प्राइस है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, दिस इंटू दिस 80 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 539 इंटू 5 अपॉन 6। ये सोचकर करा था कि शायद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिएगा मैं ये करूंगा, यहाँ पर 5 2 10, तो अरे फोन को साइड में रखो ना उधर, बस 5 2 10 और इधर आ गया 2 जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, चलिए जी 2 3 6 और 2 4 8 भी कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा कुछ हो सकता है, हो सकता है 20 डिवाइड कर रहा हूँ बस, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 5 जा 20, तो मेरे पास नीचे 15 आ गया, ऊपर क्या बचा 539 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, ये बचा। बताइए, समझ गए ना। मुझे वो वॉल्यूम निकालने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे से वॉल्यूम पूछा ही नहीं गया, मेरे से तो कॉस्ट पूछी गई है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इस तरीके से कर लिया जाए, मुझे नहीं तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, वहां भी करना पड़ेगा। तो काम आसान करने के लिए ये करा गया है। अब देखिएगा 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 3 जा 45, 53 माइनस 45 कितना हो गया 8, 89 आ गया।
89, तो 15 5 75 और 15 6 90 होता है। नहीं बात बनेगी तो 15 5 75 लेंगे। 89 में से 75 गया तो 14 आ गया, 140, तो पॉइंट डालिए 35.93। ये तो 15 9 से 135, 140 माइनस 155 हो गया, और 50 45, तो ये ₹35.93 आ गया। आंसर अगर पता हो तो देख लेना बेटा, यही आंसर है इसका। यस सर यही है। हाँ, ₹35.93। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसमें ये ना जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें से है ये क्वेश्चन। तो उसमें लास्ट में आप एक वैल्यू लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है, वो चालाकी दिखा रहा है उसमें कि भाई कस्टमर को क्या पता चल रहा है कि नीचे से बेस थोड़ा सा उठा हुआ है, तो कोई बात नहीं, पूरा चार्ज कर देंगे। हाँ, इसका वो मतलब रीजनिंग एक्चुअल में होता है कि व्हाट वैल्यू डज दिस क्वेश्चन इंडिकेट, इस तरीके से आ जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पता होगा ना, है ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा इसके आगे ऐसा कुछ लिखा इसके आगे हाँ लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिख सकते हो ऑनेस्टी इज द की टू अ सक्सेसफुल बिजनेस, कुछ भी भाई, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है ना, वो डिसऑनेस्ट है। गलत कहाँ से, सही है। वो भाई देखो मैं स्कूल में पढ़ा ना, ट्रेन नहीं था, वो सर ने अलग पढ़ाया। स्कूल में क्या पढ़ा? नहीं वो तो अलग चीज है, क्योंकि वो कुछ और कर रहा है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। यस यस सर। सर। भव्या, भूमि, दीपांशी, देवशी, बताइए क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य, रुद्रांश, श्रीजा, Yes, sir. चलिए जी ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ये मिटा रहा हूँ इधर से, ये कहानी मिटा रहा हूँ। अभी नोट कर लिया था ये ऐसे? यस सर, होगा सब होगा। कम से कम 10 नंबर पैटर्न मालूम है आप लोगों को एग्जाम का? कितने कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में? 36। ये किसने बताया पैटर्न? सर सैंपल पेपर से। लेटेस्ट सैंपल पेपर देखा क्या? यस सर। मैं अभी देख लूंगा, मेरे हिसाब से तो 40 आते हैं क्वेश्चन। नहीं सर, इस बार जो सैंपल पेपर्स करे हैं उसमें सब में 36 ही थे। 36 सैंपल। और लास्ट के जो सेक्शन, हमारा जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और एक में चॉइस होती है। प्री ऑर्डर में 36 आए थे। चलिए जी, तो मैंने नहीं देखा, फिर मैंने मतलब लास्ट ईयर वाला ही मेरे को ध्यान है, 40 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 4 केस स्टडी और फिर लास्ट के 3 5 मार्क तक और फिर 2 मार्क तक 5 6 2 मार्क। चलिए मैं देख लूंगा। चलो जी, अब इसमें क्या जी, ऐसे क्वेश्चंस को टाइप हो गए हैं। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? और डेट शीट अपने पास है, अब हमें पता है कि कितना टाइम है हमको किस हिसाब से तैयारी करनी है। साइंस में भी मेरे हिसाब से शायद 4-5 दिन तो मिल रहे हैं साइंस में। सर 4 दिन। 5 दिन मिल रहे हैं। 4। नहीं, एसएसटी में काफी दिन मिल रहे हैं, मैंने देखा। तो एसएसटी में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता मिल रहा है। चलो ठीक है, 5 भी मिल रहा है तो 5 तो बहुत होते हैं भाई। दो दिन के लिए भी तरस जाते हैं कई बार बच्चे, आपको बहुत टाइम मिल रहा है। बस सरकारी स्कूल में सेंटर नहीं पढ़ना चाहिए, ये सोचते हैं। शायद अपने स्कूल में हो रहा है ना? सब सेंटर तो नहीं नेचर सेंटर पढ़ेगा मेरा ठीक है, मेरा भी ठीक है। पता तो चल सरकारी में गया? बेंच वेंच ऐसी होती है, टूटी सी जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये जो इस बार बच्चे कम बैठेंगे ना रूम में, इस वजह से। चलो जी, मैंने एक मेटल ऑर्डर करवाया था। तो पढ़िए जी, करना है। हो गया था एग्जांपल से ऑनलाइन हो रहा है, इसी मोड वाला। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। सच में सर ये मजाक कर रहा है अपनी बात। चलो ठीक है, चलिए जी, एग्जांपल नंबर 7 कल किया था हमने,
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे जी जरा। एग्जाम्पल नंबर 8 आपने टेस्ट कर दिया सर सैटरडे से फ्राइडे मतलब लोगों का भी टेस्ट अच्छा हुआ है। सही है चलिए क्वेश्चन नोट करें, द रेडियस ऑफ द बेसिस। चलो जी क्वेश्चन को ध्यान दो बड़ा सा। बता दो, द रेडियस ऑफ द बेसिस, the radii of the bases of two right circular solid cones, the radii of the bases of two right circular solid cones, the radii of the bases of two right circular solid cones of same height are R1 and R2, respectively. Full stop. The cones are melted and recast. The cones are melted and recast. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius capital R. Into a solid sphere of radius capital R. Into a solid sphere of radius capital R. ठीक है? Show that height of each cone is given by. Show that height of each cone is given by h is equal to 4r cube upon r1 square plus r2 square. 4r cube upon r1 square plus r2 square, ये मेरे को प्रूव करना है। देखिएगा, हाँ तो अच्छा भी ना। अच्छा ये कंप्लीट करके ना इसके बाद बताता। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, बताइए। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे को दो सॉलिड कोन्स दे रखे हैं, राइट सर्कुलर बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन की बात होगी। The radii of bases of the two right circular solid cones of same height are R1 and R2 respectively. अब क्या है देखिएगा कि हमारे पास, अच्छा इन क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलिए जी एक जो कोन है वो तो ऐसा हो गया, एक कोन तो ये हो गया, इसका जो रेडियस है बेस का वो तो दे रखा है कितना, R1, और हाइट है इसकी h, हाइट है h। एक दूसरा कोण ले लेते हैं, अब इसमें इसका जो रेडियस है वो है R2, लेकिन जो हाइट है
हाइट इसकी भी स्मॉल h है। हाइट दोनों जो कोन्स है, दोनों कोन्स की हाइट सेम है। इन्होंने बोला है कि ऑफ द सेम हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ द टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट, यानी कि दोनों की हाइट सेम है, उसको हमने एच एच मान लिया। और उनके जो रेडियस है वो अलग अलग है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। अब वो बोल रहे हैं द कोन्स आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। कोन को मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करने का मतलब क्या है, इसको पकड़ो, दोनों को मेल्ट कर दो और एक नया स्फीयर बनाइए। और जो स्फीयर बनाएंगे उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R होना चाहिए। मतलब इन दोनों के वॉल्यूम्स का सम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। समझ गए हैं? तो क्या करना है मुझे, मुझे इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करके एक नया स्फीयर बना देना है। दिखाई दे रहा है? एक नया हमको स्फीयर बना देना है ये, और स्फीयर का रेडियस होगा कैपिटल R। ठीक है, अब जरा देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स। जो दोनों कोन्स हैं उनके वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, भाई स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3। रेडियस कितना दे रखा है स्फीयर का, कैपिटल R, तो 4/3 कैपिटल R क्यूब हो गया, इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स। तो जो दो कोन्स हैं उनके वॉल्यूम्स का सम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताएंगे, 1/3 πr²h, बिल्कुल ठीक। तो 1/3 जो छोटा वाला है वो क्या है, स्मॉल r1, तो 1/3 πr1²h। जो दूसरा वाला है जिसका रेडियस r2 है वो क्या हो गया, 1/3 πr2²h, ये हो गया। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ उसमें आप देखिएगा, बिल्कुल ये 1/3 इंटू पाई, ये क्या हो जाएगा π/3, और h मैं कॉमन ले लूंगा। ऐसे ही इधर हो गया बेटा 4π/3 और r3 इधर, और इधर मैंने π/3 और h को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r1² प्लस r2²। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। दोबारा देखिएगा, हमने ये कहा कि नया जो स्फीयर बना उसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr3, ये तो हमको मालूम ही है। उसके बाद जो कोन्स है, कोन्स का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। तो एक का रेडियस r1 है तो 1/3 πr1²h, दूसरे का रेडियस r2 है तो 1/3 πr2²h। मुझे लगता है क्लियर होगा, है ना? तो दोनों का वॉल्यूम का जब सम करा तो वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल। फिर आप देखो 1/3 इंटू π/3, मैं π/3 बोल सकता हूँ उसको, π/3 बोल सकता हूँ। π/3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, h इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो π/3 इंटू h कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा r1² और यहाँ क्या बचेगा r2², और बीच में प्लस का साइन, तो r1² प्लस r2²। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, देखो बेटा इधर पाई है, इधर पाई है, पाई से पाई कैंसिल, डिनोमिनेटर में इधर 3 है, इधर 3 है, 3 से 3 कैंसिल। मेरे पास क्या बचा, 4r³ इज इक्वल टू h इंटू r1² प्लस r2², और r1² प्लस r2² को नीचे ले आओ, तो h इज इक्वल टू 4r³ अपॉन r1² प्लस r2²। हो गया जी, यही प्रूव करना था। बस दिखाओ कौन सा क्वेश्चन, क्लियर है बेटा, यही करना था ना, तो 4r³ अपॉन r1² प्लस r2²। अरे कोई नहीं, क्वेश्चन दिखाओ ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर इनका रेडियस और हाइट सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो। हाँ जी, ये अलग एक क्वेश्चन है, इसमें आरडी में कोई एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द रेशियो of volumes, find the ratio of volumes
Find the ratio of volumes of a cylinder, cone, and hemisphere with same base radius and same height. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अ सिलेंडर। मेरे पास एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। उनका बेस का रेडियस तीनों का सेम है और उनके तीनों की हाइट बिल्कुल सेम है। और हाइट होती है, हेमिस्फीयर इसीलिए तो दिया है, तो उसका रेडियस है वही हाइट है। अभी बताता हूँ, देखिए जी क्या करना है, इन तीनों की पहले फिगर बना लो आप। हाँ, निकल जाती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है और तुम्हारे पास 3 चॉकलेट है, तो 1:2:3 हो गया। समझ गए क्या? अरे 3 है, मैंने तो 3 बोली थी, एक उसको भी चलो जी, अब देखिएगा सर ये क्वेश्चन कहाँ पर है? बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन है कहाँ पर? ये क्वेश्चन इसके एग्जाम में आया था, दिवस के एग्जाम में। एग्जाम में आया था सैंपल ये सैंपल मैंने पेपर में ओपन इसने वर्ड में देखा था, देखा। सैंपल पेपर में आया, सैंपल पेपर में आया क्वेश्चन। तो जरा देखिएगा, मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। बेटा ये बताइए, क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? यस सर। ये ऑनलाइन वाले आज चुप बैठे हुए हैं। अक्षत, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए जी। अरे ये अद्विक बोला ना। अक्षत बताओ, अक्षत किधर है? यस सर। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, अब देखिएगा, मैं एक सिलेंडर पहले बना रहा हूँ। इधर देखिएगा, ये एक तो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बेस का रेडियस स्मॉल आर। सिलेंडर की जो हाइट है स्मॉल एच। फिर यहाँ पर बनाओगे कोन। कोन के बेस का रेडियस स्मॉल आर। और कोन की जो हाइट है ये भी सेम, ये भी स्मॉल एच। अब एक हेमिस्फीयर बनाएंगे। हेमिस्फीयर के बेस का रेडियस, हाइट थोड़ा सा इसमें मैच नहीं करती है। सर इसकी हाइट सेम है। यस, तो इसकी जो हाइट है, हेमिस्फीयर का क्या होता है कि जो रेडियस होता है ना वही हाइट होती है। ठीक, तो हमने कुल मिलाकर ये कह दिया कि आर और एच इसमें इक्वल है, तो कोई बात नहीं, एक जगह आप आर मेंशन कर दो, एक जगह एच मेंशन कर दो। सीधी बात है भाई, यहाँ पर आर इज इक्वल टू एच है। उससे बाकी के दो मुझे भी आगे से दोबारा बोलो। तो जो बाकी दो है उसमें भी उसमें भी आर और एच दोनों सेम हो जाएंगे, है ना? क्योंकि हेमिस्फीयर का जो ये है, ये जो हाइट है ना हेमिस्फीयर की, ये उसका रेडियस के इक्वल होता है, नहीं तो वो स्फीयर नहीं होगा, कुछ और फिगर बन जाएगी अजीब सी। तो हम ये कहेंगे कि अब मेरे को इनका तीनों का रेशियो निकालना है। तो मैं ये कहूँगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए बेटा, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए होंगे? उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक भी समझ गए होंगे? उसके बाद देखिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये जो आर क्यूब है ना, इसमें से एक आर अलग निकाल लेंगे। क्या करूंगा मैं इसको, ऐसे करूंगा 2/3 पाई आर स्क्वायर और आर, देख सकते हैं? और ये जो आर है ये एच के इक्वल है, तो इस आर की जगह एच लिख देंगे। 2/3 पाई आर स्क्वायर और एच।
बताइए जी, क्योंकि रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर के केस में रेडियस और हाइट दोनों सेम होती हैं। तो हमने क्या करा कि एक ये जो आर क्यूब था, आर क्यूब में से मैंने क्या करा, मैंने एक आर अलग निकाल लिया। वो जो एक आर अलग निकाला है वो एच के इक्वल है, तो उसको मैंने एच लिख दिया। तो ये आप आर भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है हेमिस्फीयर में। चले आगे। यस सर। चलो जी, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ। Therefore, ratio of their volumes, is equal to pi r square h is to, सबसे पहले सिलेंडर का फिर कोन का 1/3 pi r square h, ठीक है, is to, फिर तीसरा क्या है हेमिस्फीयर का 2/3 pi r square h, और pi r square h pi r square h pi r square h तीनों में काट दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो क्या आ गया 1:1/3 is to 2/3। अब क्या है कि रेशियो में ये 1/3 और 2/3 लिखा हुआ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा फालतू में ना। तो एक काम करते हैं, ये जो 1 है इस 1 को ये कह देते हैं बेटा तू ना 3/3 बन जा। 3/3 is to 1/3 is to 2/3। इससे क्या होगा, तीनों का डिनोमिनेटर से इन तीनों को काट दो। 3 is to, खुद बताओ 3/3 क्या होता है, बस तो 1 को 3/3 लिख दिया। तो जो रेशियो है वो 3:1:2, यही आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन में मत छोड़ना, ऐसे करना है ना। सभी को क्लियर है, चलें आगे। अरे कोई नहीं, एक बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे बेटा। मैं एग्जाम्पल नंबर 9 छोड़ रहा हूँ, आरडी का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वही है कि कोन है और कोन के रेडियस दे रखे हैं, और दोनों कोन्स को मिक्स करके मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया जाता है। तो वो स्फीयर का आपसे रेडियस पूछ रहे हैं, तो आप निकाल सकते हो उसको। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा हूँ, 9 छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल 10 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करिए। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। The diameter of a metallic sphere, the diameter of a metallic sphere is 6 centimeter full stop. It is melted and drawn into a wire. It is melted and drawn. It is melted and drawn into a wire having diameter of the cross section having diameter of the cross section as having diameter of the cross section as 0.2 centimeter. 0.2 centimeter full stop. Find the length of the wire. Find the length of the wire. अभी देखिएगा इसमें क्या है, यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर। मेटालिक स्फीयर का डायमीटर तो मुझे आता है समझ में, है ना। भाई स्फीयर का रेडियस है तो डायमीटर क्या हो गया, उसका डबल हो गया। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो वायर होता है ना, याद रखिएगा, वायर जो सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है।
आप ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, तो पेन का अगर मैं इधर से ये वाला हिस्सा देखूंगा तो ये कैसा नजर आ रहा है, जैसे कि ये सर्कल हो। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एक मोटा वायर ही तो है एक तरह से अगर देखा जाए तो वायर बहुत पतला होता है, तो इसीलिए आप ये देखिएगा कि वायर का डायमीटर दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया, डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 0.1, आधा हो गया ना उसका, पता नहीं सोच रहे हो उसको। चलो अब मैं इसको ना इस तरफ फिगर बना रहा हूँ उसकी। देखिए जी, बेटा समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, यस ठीक है, सर। ओके। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बना दिया और स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा था, तो रेडियस कितना हो गया इसका, आधा 3 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके बना दिया जाता है एक वायर। वायर इज ऑलवेज अ सिलेंडर, वायर इज ऑलवेज अ सिलेंडर, तो सिलेंडर बना दिया जाता है। अब सिलेंडर का जो डायमीटर है वो दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 0.2 है तो रेडियस 0.1। ठीक, चलिए जी इसको बोल दीजिए आप, ठीक है चलिए सर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो वायर की लेंथ मतलब सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट, वायर की लेंथ एल बोल दो या हाइट बोल दो, एच बोल दो, एक ही बात है। इसी वायर को ऐसे सीधे खड़े कर देंगे तो वही हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of sphere। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना 4/3, इसके रेडियस को कैपिटल आर बोल दो, 4/3 पाई आर क्यूब। और देखो पाई से तो पाई को काट दो यहाँ पर, तो पाई की तो टेंशन खत्म हुई। अब उसके बाद जो रेडियस है इसका कितना दे रखा है, सिलेंडर का रेडियस 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है 4/3, और इसका रेडियस कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है तो एक 3 से ये कट गया, 3 का स्क्वायर रह गया बस। ठीक है, अभी 0.1 का स्क्वायर होता है बेटा 0.01 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 4 जा 36, इसको इधर ले आओ, 36 अपॉन 0.01, पॉइंट क्या तो ऊपर आ गया 2 0, 3600 सेंटीमीटर मतलब 36 मीटर। लेंथ कितनी होगी वायर की, 36 मीटर लंबा था वायर है, 36 मीटर। सभी को क्लियर है? देखिए कल मैं क्वेश्चंस नहीं भेज पाया था, आज आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, तो आप लोग डेफिनेटली करके कल मेरे को दिखाइएगा। एक्सक्यूज मी सर। तो थोड़ा तबियत खराब। सर हाँ जी बताइए। सर आप प्लीज ये टाइप लाइक वायर वाला फिर से बता। दोबारा बोलिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही थी। मैं अभी लेना आता हूँ, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आप ये वायर वाला रिपीट कर दो प्लीज। मिनट रुको जरा, मैं 1 मिनट होल्ड रखना है। हाँ, इसमें ना मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो एक मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर का जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब क्या है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को मेल्ट करके एक वायर बनाया जा रहा है। तो जो वायर होता है ना, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, ठीक, थोड़ा पतला होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो थोड़ा कम होगा। तो डायमीटर कितना दे रखा है उसका 0.2, तो रेडियस कितना हो गया 0.1। समझ गए? तो सर इस केस में थिकनेस वाला नहीं है? ना ना ना, इसमें थिकनेस वाला नहीं है, थिकनेस नहीं है। थिकनेस होगा तो वो देंगे, मेंशन करेंगे उसको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके।
थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।